भाई जो मेरी कदर ही नहीं कर रहा है, उसको क्या जबरदस्ती समझाओगे कि हे सुनो ना, वो बोलेगा क्या हुआ, और फिर बोलोगे मेरी कद्र करो ना, ऐसे होता है। हे सुनो ना, वो बोलेगा क्या हुआ बे, मेरा वैल्यू करो ना, पिछवाड़ा में घुसा देगा वैल्यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शिवम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव करो। और आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है कि अगर आपका पार्टनर नहीं आया, पूरा हाथ पैर मार लिए, ठीक है, पूरा एफर्ट्स कर लिए, और लास्ट में आपका पार्टनर आपको मिला ही नहीं, आपको प्यार वो मिला ही नहीं, तो आपका प्लान बी क्या है? ठीक है, मतलब अल्टरनेट ऑप्शन क्या है अगर आपको आपका पार्टनर नहीं मिला, या जो प्यार का आप उम्मीद कर रहे थे वो प्यार आपको एकदम नहीं मिला, तो आपका प्लान बी क्या है? आप फिर क्या सोचे हो, दूसरा प्लान क्या है? ठीक है, यही टॉपिक है, पूरा देखना। ठीक है, एक और रिक्वेस्ट है, एकदम लाइक मारिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, 500 लाइक हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, तो लाइक कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते। यार देखो, मैं आप लोग की फीलिंग्स बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ कि आप लोग पार्टनर को लेके बहुत होप लिए होंगे कि ये बंदी मुझे मिल जाए, ये बंदा मुझे मिल जाए तो मैं भाई इसे शादी करूंगा, करूंगी, बच्चे होंगे हमारे, हम लोग हनीमून में जाएंगे, मालदीव का पैकेज का पहले से बुकिंग कर लूंगा, 50,000 में तो आराम से अंडमान निकोबार घूम सकते हैं, 1-1.5 लाख में भी आजकल मालदीव घूम सकते हैं, बाली वाली तो और सस्ता है, हनीमून जाएंगे, एकदम पूरा एकदम फैमिली प्लानिंग करके बैठे हो। ठीक है, लेकिन मान लो ये पार्टनर आपको मिला ही नहीं, फिर क्या करोगे? प्लान ए तो लेके चल ही रहे हो, समझ रहे हो, हर तरह से स्ट्रांग रहना है ना, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं प्लान बी का। आपका प्लान ए तो ठीक है, डेली सोच रहे हो कि मेरी बंदी अभी बात नहीं कर रही है, चलो नो कांटेक्ट रूल फॉलो करता हूँ, क्या पता आ जाए, साइलेंट फॉलो करता हूँ, मॉन्क मोड। देखो, उम्मीद में ही दुनिया कायम है। ठीक है, तो उम्मीद तो किए हो कि अब मिल ही जाएगी, अभी भाई कॉल नहीं उठा रही है, लेकिन थोड़ा और मनाऊंगा तो 3-4 महीना के बाद क्या पता आ जाए। तो वो तो दुनिया में सब उम्मीद करते हैं। ठीक है, मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ कि और मेरा चैनल ग्रो हो, लेकिन ये वीडियो मान लो, ये मेरा यूट्यूब चैनल भाई कभी एकदम उस लेवल का गया ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं मैं एकदम साला मर उड़ जाऊंगा, आप समझिए। तो मेरा भी तो कुछ प्लान भी होगा। उसी तरह आपको मान लो आपका पार्टनर नहीं मिला, जिसको मान लो पटाना चाहते हो, पाना चाहते हो, या पटी पटाई थी, पटा पटाया था, भाग गया, उसको वापस लाना चाहते हो, या आपकी वाइफ है वो भाई भाग गई, पति है वो आपको भाग गया आपका, ठीक है, उसको उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ, ठीक है, एकदम आ जाए। लेकिन मान लो नहीं आया तो क्या सोचो भाई, क्या कुछ तो सोचे होगे। ठीक है, इसी पे बात करते हैं, सुनिएगा। अगर आप लोग ने ये सोचा है कि यार वो अगर नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मैं कलाई काट लूंगी, ये तो आप बहुत बड़े वाले हो। क्या हो समझो, ढक्कन और ढक्कन। प्लान बी अगर ये है कि मैं मर जाऊंगा, वो नहीं मिला, आप समझ लो आप भाई लानत है आप पे, आप बोझ हो इस पृथ्वी पे, माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पाए। ठीक है, बस खुद के लिए माँ बाप का पैसा ऊर्जा उड़ा दिए, बस मर गए, नहीं मिला प्यार, कमजोर हो। 2 दिन के लिए आपके घर परिवार वाले रोएंगे, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ इतना बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में डेथ कर गया, 4 साल हो गया, नाम क्या लूं, सो तो भाई समझ रहे हो ना, लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी उसका मूवी भी देख के याद कर लेते हैं। समझ रहे हो, हम लोग और आप लोग क्या चीजें भाई। तो अगर आपका प्लान भी ये है कि मैं मर जाऊंगा, सूली में लटक जाऊंगा, कट जाऊंगा ट्रेन के आगे, ये वो बहुत लोग करते हैं कॉल मुझे, मैं पूछता हूँ नहीं आएगी तो क्या करोगे? सर मर जाऊंगा सर, बताओ। है? अगर प्लान भी ये है तो सबसे पहले आप जाके इलाज करा लीजिए अपना। सही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सलाह थोड़ी दूंगा मरने का। ठीक है, मर जाओ, मरने का मन कर रहा है, पापा मम्मी से जाके बैठ जाना, बात करना, पापा मेरी बंदी नहीं मिली, मेरा बंदा नहीं मिला, मर जाऊं क्या? पापा मारेंगे एक चाटा खींच के, अब मम्मी मारेगी एक चप्पल खींच के, ठीक है, क्या पता सैंडल से ही मार ले। समझ रहे? प्लान बी अगर ये है तो आप में दम ही नहीं था, आपके जैसे लोग को सच में प्यार नहीं मिला, ये सही हुआ, क्योंकि आप बहुत कमजोर हो। फिर आप उसको, उस पार्टनर को कैसे जिंदगी भर संभाल पाओगे? हैं? वो पार्टनर ऐसा थोड़ी एक बार आ जाए उसके बाद वो बदमाशी नहीं करेगा, आगे भी तो नौटंकी कर सकता है। तो हर बार प्लान बी क्या मरने का ही रखोगे? ठीक है, तो जो प्लान बी जिनका है कि मर जाऊंगा, पार्टनर नहीं मिले, भाई आप कमजोर हो, सबसे पहले स्ट्रांग हो जाइए, इलाज कीजिए, आपको मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, मेरे से आप काउंसलिंग ले सकते हो, भले पैसा लगता है। ठीक, अब इसके अलावा मैं बात करता हूँ प्लान बी और क्या है आपका। ठीक है, अब कुछ लोग का प्लान बी क्या होगा कि सर कैसे नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगा, प्लान बी होने ही नहीं दूंगा, मैं उसको ला के रहूंगा। भाई ऐसे नहीं होता है। ठीक है, स्पिरिट है आप में, जज्बा है, ये अच्छी बात है, आपके लिए तालियां। ठीक है, लेकिन वैसे नहीं होता है।
आपका पार्टनर कोई वो नहीं है भाई, कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है कि आप एनी हाउ उसको हड़प ही लोगे। उसका भी अपना थॉट प्रोसेस चल रहा है। आप कितना भी नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, कितना भी स्मार्ट दिखो, बॉडी वॉडी बना लो, उसका जब तक मर्जी नहीं होगा तब तक वो आएगा नहीं। उसके जब तक रडार में आप पसंद नहीं आओगे तब तक वो आपको मिलेगी नहीं। तो ये मत सोचो कि प्लान बी भाई किसी तरह उसको पाऊंगा मैं। कुछ लोग क्या सोचते हैं 10 साल लगा दूंगा सर, कैसे नहीं मिलेगी, ऐसे थोड़ी होता है। फिर आप लोग भी बेवकूफ हो। हर चीज का एक लिमिट होता है। प्लान बी आपको ये रखना है कि मैं एफर्ट्स करूंगा, कुछ महीने का डेडलाइन सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है क्या, अगस्त चल रहा है, ठीक है, अगस्त खत्म ही होने वाला है, तो आपको डेडलाइन 3 महीने या 4 महीने का रखना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर बहुत सालों का प्यार है 6 महीना डेडलाइन रखिए, ठीक है, कि यार 6 महीना और वेट करूंगा, ठीक है। फरवरी 2025 तक, अभी अगस्त 2024 चल रहा है, तो फरवरी 2025 के बाद 1 फरवरी के बाद ये अगर आती है, और ये नहीं कि हाय हेलो करने, शादी का एकदम प्रपोजल लेके अपना फैमिली से मीटिंग करवा रही है, तभी भाई मैं इसके लिए रुकूंगा, नहीं तो डंके की चोट पे आपको फिर मूव ऑन होना है। प्लान बी अगर है ना कि और एफर्ट करना चाहता हूं, अभी मूव ऑन नहीं करना चाहता हूं, तो आप यही एक डेडलाइन सेट कीजिए, ठीक है। और तीसरा चीज है कि आपका पार्टनर आपको नहीं मिला, तो कुछ लोग हैं, कुछ समझदार लोग होंगे, तो उनको मेरा सैल्यूट है, ठीक है, ऐसे बहुत सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आप मूव ऑन करने का सोचे हो प्लान बी, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए 1-2 महीना देखोगे, उसका आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं अब मेरे को मूव ऑन करना है, ऐसी घटिया बंदी, ऐसा घटिया बंदा मुझे नहीं चाहिए। अगर आपका ये प्लान बी है तो भाई हैट्स ऑफ, ठीक है, आप लोग में ही दम है। आप जिंदगी में कुछ उखाड़ना चाह रहे हो, आप जिंदगी में सिर्फ अपने पार्टनर को प्रायोरिटी नहीं दी हो, आप सबसे पहले खुद से प्यार करते हो, ये अच्छी बात है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, नहीं तो कलाई काट लूंगा, लटक जाऊंगा, भाई इनकी आबादी दुनिया में ना बहुत तादाद में है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बुरा लग रहा होगा जिनका प्लान बी मरने का है, या जिनका प्लान बी पार्टनर के पिछवाड़ा चाटने का 10 साल का है, उनको बुरा लगेगा मेरी बात। लेकिन भाई मैं इधर खुश करने के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कि सब्सक्राइबर को मैं खुश कर दूं, कुछ भी बक दूं अच्छा चीज। डिसलाइक मारना है मार सकते हो, नहीं तो लाइक मारने वाले बहुत हैं, आप समझिए, सपोर्टर मेरे बहुत हैं। मैं गलत चीज आप लोगों को बताऊंगा कि नहीं। भाई जो मेरी कदर ही नहीं कर रहा है उसको क्या जबरदस्ती समझाओगे कि हे सुनो ना, वो बोलेगा क्या हुआ, अब फिर बोलोगे मेरी कद्र करो ना, ऐसे होता है। हे सुनो ना, वो बोलेगा क्या हुआ बे, मेरा वैल्यू करो ना, पिछवाड़ा में घुसा देगा वैल्यू, समझ रहे हो। इसलिए फालतू का चीज मत कीजिए। मैक्सिमम मैंने कितना बोला, 6 महीने, वो भी अगर सालों का प्यार है तो, नहीं तो 1-2 साल का प्यार है 3 महीना वेट कीजिए किसी के लिए, समझ रहे हो। उसका डंके की चोट पे प्लान बी आगे बढ़ना है। तो तीसरे वाले जो जिनका प्लान बी एकदम मूव ऑन करना है, भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, ठीक है। आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप कुछ आपके और भी कुछ गोल्स हैं लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है, तो आप मतलब हो, दम है आप में, समझ रहे हो। अब इसमें भी ये मत करना कि आप मूव ऑन हो रहे हो फिर कंफ्यूज हो रहे हो, चलो ना फिर वेट करते हैं, फिर मूव ऑन हो रहे हैं फिर ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कि प्लान बी हटा प्लान सी में चल जाओ, इसका तो प्लान जेड तक चला जाएगा। तो 3 ही प्लान होता है भाई, देखिए लोगों के 3 ही प्लान होते हैं, सुनिएगा। एक प्लान मतलब वो प्लान भी 3 तरह का होता है लोगों का, कि वही मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, यही सब फालतू का चीज। दूसरा कि कुछ सोचे ही नहीं है, वो सोच रहे पास वेट करूंगा, मैं वेट करूंगा, लाने के लिए एफर्ट करूंगा, उसके पीछे गिराऊंगा, तो ये दोनों तो बेकार, इन दोनों बेकार, कुछ दम नहीं है इसमें। तीसरे वाले जो होते हैं जिनको मैंने हैट्स ऑफ और सैल्यूट मारा, ठीक है, कि कुछ दिन वेट करूंगा, 1-2 महीना देख लूंगा, मूव ऑन, फुल स्टॉप। उसके बाद भी पार्टनर आ रहा है तो ये एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हाँ एकदम रो धो के गिरा के सुधर के आ रहा है तो थोड़ा सोचना एक्सेप्ट करना है कि नहीं तो भाई आपको मूव ऑन हो जाना है। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा प्लान बी आपका कौन सा है, पहला वाला कि मर कट जाऊंगा, या दूसरे टाइप का कि नहीं मैं लगे रहूंगा 10 साल 20 साल एक ही पार्टनर के पीछे, या तीसरा वाला मूव ऑन। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपका प्लान बी क्या है, और अपने वर्डिंग्स में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना, ठीक है। देखो आप लोग लिखोगे ना तो और भी जो कमेंट पढ़ते हैं ना, तो उन लोग को भी भाई, अब देखो सबके पास तो पैसा होता नहीं है कि मेरे से कंसल्ट करें, अब मैं भी मजबूर हूँ भाई, इस तरह मैं फ्री में सबसे बात करने लगूंगा, साला भाई अपना घर परिवार पर क्या टाइम दूंगा भाई, समझिए, मेरा भी तो भाई लाइफ है, ठीक है। तो आप लोग जो कमेंट करोगे ना कि मेरा प्लान बी मूव ऑन है, ये है, तो लोग कमेंट पढ़ेंगे, तो एक तरह का आप लोग भी उसको इनडायरेक्ट में काउंसलिंग ही दे दिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो थोड़ा लिखिएगा प्लान क्या है, प्लान बी क्या है आपका, ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा कि क्या हुआ, आपकी स्टोरी क्या है। मेरा कोई भी वीडियो देखो तो आप लोग कमेंट किया करो उसमें,
ठीक है, क्योंकि सच में आप लोग के कमेंट को पढ़ते हैं जितने भी सब्सक्राइबर हैं, समझ रहे हो। मैं अपना वीडियो को हाइप देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो मैं सोचता ही नहीं हूँ, समझ रहे हो। बस कमेंट कीजिएगा प्लान बी क्या है आपका, लिखिएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है प्लान बी, थोड़ा बताइए। कुछ लोग का प्लान बी क्या होता है, सुनिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी घटिया प्लान बी है। वो लोग क्या सोचते हैं, ये नहीं मिली ना, ये नहीं मिला ना, तो मेरा प्लान बी कुछ है ही नहीं, मैं कभी शादी नहीं करूंगा। तो ये चौथे प्रकार का हो गया है। अब कमेंट सेक्शन में लिखना, आप भी इस चौथे प्रकार वाले हो क्या। बहुत लोग ये डायलॉग मारते हैं कि नहीं नहीं, वो अगर नहीं मिली वही मेरा आखिरी था, मैंने सच्चा प्यार किया, अब मैं दूसरे शादी नहीं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो। ठीक है, आपने सच्चा प्यार किया, लेकिन भाई शादी करना एक अलग चीज है। अभी मान लो आप 30 साल के हो, तो वो बंदी नहीं मिली, वो बंदा नहीं मिला, तो आप 50 साल तक अकेले रह लोगे भाई, कभी तो बूढ़ा होगे। एक इंसान चाहिए, ऑपोजिट जेंडर से बहुत फर्क पड़ता है, ये बायोलॉजिकली वैसा बना हुआ है, समझ रहे हो। ऑपोजिट जेंडर का एक तरह प्यार, सुख दुख बातें करने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हक है कि आप किसी और के साथ भी मूव ऑन कर सकते हो, किसी और के साथ आप जा सकते हो, समझ रहे हो। बचपन से आपके माँ बाप ने भी तो सपना देखा होगा कि आपकी शादी होगी, ठीक है, ये होगा, तो उनको भी तो वो हैप्पीनेस दोगे कि अपने कॉन्टेक्स्ट में बस जी लिए और बस अब तो शादी वादी नहीं, मेरा तो यही आखिरी था। अनमैरिड हो तो आप शादी कर सकते हो, क्या दिक्कत है। लव मैरिज नहीं हो, अरेंज मैरिज करो, ढंके की चोट पे करो, क्या दिक्कत है भाई। अरेंज मैरिज वाले खुश नहीं होते क्या। हालांकि लव मैरिज का स्वैग ज्यादा होता है, लेकिन रेस्पेक्ट अरेंज मैरिज में ज्यादा होता है, ये चीज है भाई। क्योंकि अरेंज मैरिज में शुरू में ही वो वैसा सेट हो जाता है कि लड़का इतना कमा रहा है तो इस लेवल की लड़की, या लड़की इतनी सुंदर है, या लड़की इतना कमा रही है तो इस लेवल का लड़का है। शुरू से वो लोग बैलेंस पॉइंट रखते हैं, ठीक है, इसलिए उसमें रेस्पेक्ट ज्यादा होता है। लव मैरिज में क्या होता है, फैमिली उमली शुरू से नफरत करने लगता है, ठीक है, मन मुटाव ये वो दिस डैट। लेकिन लव मैरिज में स्वैग ज्यादा है, इसलिए लव मैरिज नहीं भी हो तो अरेंज मैरिज कीजिए, क्या जा रहा है भाई। ऐसा नहीं है, वो बस एक डर है, अरेंज मैरिज में डिवोर्स हो जाता है, लव मैरिज में भर भर के डिवोर्स हो रहे हैं, आते हैं कॉल, लव मैरिज में डिवोर्स होता है, समझ रहे हो। इसलिए शादी कीजिए, प्लान बी रखिए, नहीं मिला दूसरे के साथ चल जाऊंगा, ये बहुत जिंदगी भर सिंगल रहूंगा। इतना क्यों भोग रहे हो, इतना क्यों भोगना चाह रहे हो, क्यों झेलना चाह रहे हो। हर तरह का सुख मिलना जरूरी है इंसान को, नहीं तो पगला जाओगे। रही बात अकेले रहने का, मन कर रहा है, कुछ ज्यादा ही आते अध्यात्म की ओर चले गए हो, ठीक है, लोग रह रहे हैं अकेले, लोगों का कल्याण करने का सोच रहे हो, कोई मान लो कि कुटिया आश्रम में जाने का सोच रहे हो कि हटाओ मेरे को सब मोह माया में नहीं फंसना है, तो वो चलो उसकी भी कद्र है, वो आपका थॉट प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन मैं बोलूंगा गृहस्थी जीवन बसाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी एक अलग आनंद है। 50-55 साल तक इंसान को हर मजा मार लेना चाहिए, नहीं तो फिर ना हमेशा तड़पते रहता है वो। 50-55 साल तक जाते जाते इंसान को हर सुख से ठंडा हो जाना चाहिए, ठीक है। भोग सुख मतलब वो खाने वाला भोग सुख, संतान सुख, ठीक है, जो एक फिजिकल वाला जो सेक्स होता है उसका सुख, सब तरह का सुख होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भाई तड़पते रहोगे। बहुत लोग हैं 55 साल तक शादी नहीं किए हैं, तो अपने ही दोस्त लोग जो 55 साल के हैं उनके बेटे को देख के थोड़ा लगता है काश मैं भी शादी कर लिया होता, मेरा दोस्त का बेटा है इंजीनियरिंग कर लिया, अरे मेरा भी बेटा होता, मेरी बेटी होती, बाद में पछताते रहोगे। इसलिए प्लान भी रखिए, नहीं आएगी दूसरे के साथ शादी कर लेना, नहीं आएगा दूसरे के शादी कर लेना, कुछ नहीं होता है। एक अच्छा घर बसने का देरी है बस, ठीक है, घर बसाने पे फोकस कीजिए, एफर्ट कीजिए, ज्यादा नहीं। तो कमेंट सेक्शन में सब लिखना प्लान बी क्या है भाई, टाइम वेस्ट करना है, मरने का है, क्या है, ठीक है। मरने वरने वाला बात भाई जो करते हैं ना भाई, भोंचू हो आप लोग क्या सोच रहे हो, मैं सिंपैथी दूंगा है भाई। आप लोग माँ बाप का नहीं सोच रहे हो, सिर्फ अपना ही सेल्फिश ही तो, ठीक है। वो पार्टनर जो आपकी कदर नहीं किया उसको तो और दिखा दे, आपको तो और जिंदा रहना चाहिए कि देखो उसी के आंख के सामने भाई अपना वो करो, तरक्की करो। जो बंदा आपको लात मार के गया ना, उसी को दिखा दो। 3-4 साल के बाद जब इंस्टाग्राम आपका स्क्रॉल करेगा ना, दिखा दो कि कौन सा कार आपने खरीदा, कौन सा एकदम हाई बुसाई खरीदा आपने बाइक, ठीक है, कौन सी नौकरी आपकी लग गई, दिखा दो उसको। मरना क्या है, आपको क्या लग रहा है, आप मर जाओगे तो वो रोएगा, कुछ नहीं रोएगा, और डर के भागेगा, अरे ये मर गया, इसके साथ मेरी सेल्फीज है, अरे मैं फंस जाऊंगा, अरे मेरा तिहार जेल हो जाएगा, वो ये सोच के कटेगा। कुछ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप मर जाओगे तो। इसलिए अपने आप से प्यार कीजिए, माँ बाप से प्यार कीजिए, समझ रहे हो। तो प्लान बी क्या है कमेंट सेक्शन में सब लिखिएगा। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए भाई। इतना अलग टॉपिक बनाया हूँ प्लान बी, कौन सा अलग गुरु बनाया वीडियो में, प्लान बी मैंने बनाया है, एकदम लाइक मारिए, ठीक है। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, लैपटॉप्स लेना चाहते हो या कोई भी प्रॉब्लम है, ऊपर व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। आप कंसल्ट करने के लिए आप मतलब पेमेंट आपको लगेगा, ठीक है। मैसेज कीजिए, कॉल डायरेक्ट मत कीजिएगा, ठीक है, कोई उठाएगा नहीं, क्योंकि दिन भर साला 25-30 कॉल आ जाता है, कौन उठाएगा भाई, इसलिए सिर्फ मैसेज कीजिए।
ठीक है, फिर पे कीजिएगा, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं से आप फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो, ऑस्कर लव गुरु सर्च करना, मिल जाऊंगा मैं। तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय।